तो दोस्तों जेई एडवांस का नोटिफिकेशन आ गया है। आई होप आपने देखा ही होगा। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने इसलिए बनाने के लिए सोचा कि यहाँ पे जो करिकुलम है जेई एडवांस का, जेई मेन का, और जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें काफ़ी मिसमैच है। तो कभी कभी ये हड़बड़ी में हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो मिस कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वो फाइन प्रिंट जानने की कोशिश करेंगे जो कि छोटी चीजें इग्नोर जो हो जाती हैं। ठीक है। तो ये वीडियो के लिए मैंने जो सिलेबस है फिजिक्स का सिलेबस एज इट इज डाउनलोड कर लिया है और इसको हम वन बाय वन देखेंगे। मैंने पहले से ही कुछ चीजें हाईलाइट करके रखी हैं क्योंकि मुझे वो स्पेसिफाई करना है इस वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये एरर एनालिसिस फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। तो एरर एनालिसिस जो है आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक से हट गया है, बट स्टिल इट इज देयर इन जेई एडवांस करिकुलम। ओके। सो अगर आपने इसकी पढ़ाई नहीं की है और आप जेई एडवांस के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप एरर एनालिसिस पढ़ लें क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इजीली आप इसको मास्टर कर सकते हैं। ऑलराइट। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कलर कोडिंग यूज की है। ग्रीन कलर का मतलब है कि जिससे आपने काफी आप काफी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो ग्रीन कलर है। ठीक है। और पिंक कलर मैंने उन चीजों को हाईलाइट किया है कि जो कि एनसीईआरटी में है, सॉरी एनसीईआरटी में नहीं है, जे मेन सिलेबस में भी नहीं है, बट जे एडवांस में है। ऑलराइट। तो आप देखेंगे कि एरर एनालिसिस वाज वन ऑफ सच टॉपिक इन पिंक। अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स इन 1 and 2 डायमेंशन, वो मोशन 1D मोशन 2D चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ओनली है। सो हम लोग कई बार अननेसेसरली बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं जिसमें कि फॉर एग्जांपल हम सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अननेसेसरी पढ़ते हैं। तो वो सब करने की हमको जरूरत नहीं है। ऑलराइट। देन आप देखेंगे कि पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। यूजुअली स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, बट दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ जे एडवांस करिकुलम। ऑलराइट। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कोलिजन आप देखेंगे, जो कि रिजिड बॉडी चैप्टर के कोलिजन की बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ कोलिजन बिटवीन पॉइंट मास एंड रिजिड बॉडी, दैट इज इन द करिकुलम। ऑलराइट। एक रिजिड बॉडी से दूसरे रिजिड बॉडी का कोलिजन नहीं है। और एक और सरप्राइजिंग चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन दोस्तों, जो कि पहले एनसीईआरटी बुक में होता था, जो कि रिमूव हो गया है, बट इट इज अपियरिंग इन जेई एडवांस करिकुलम। सो फोर्स डैम्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस डैम्ड ऑसिलेशन का ही स्पेशल केस है। तो ये एसएचएम चैप्टर का टॉपिक है दोस्तों, इसको मिस नहीं करना है क्योंकि ये जो चीजें हैं ना दोस्तों जो मैंने हाईलाइट करी हैं, जो कि काफी स्पेसिफिक हैं, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप अगर कर लेंगे और इससे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी गुड फॉर यू। फाइन। देन आप देखेंगे कि ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल, ये भी है इंक्लूडेड दोस्तों इन जेई एडवांस। और जेई मेन में ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंक्लूडेड है, फील्ड नहीं है। ऑलराइट। चलिए अब नीचे आते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि डॉपलर्स इफेक्ट, ये टॉपिक भी दोस्तों एनसीईआरटी से डिलीटेड है, बट ये एनसीईआरटी से डिलीटेड है और पढ़ाया भी नहीं जाता है स्कूल में, बट इट इज अ पार्ट ऑफ जे एडवांस करिकुलम और ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे सवाल इन पास्ट पूछे गए हैं एंड इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। ऑलराइट। फिर आप देखेंगे कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी, ये भी डिलीटेड टॉपिक है, ये भी एनसीईआरटी से हट गया है, बट इट अपीयर्स इन जे एडवांस करिकुलम। ऑलराइट। चलिए नीचे आते हैं। अभी आप देखें कितना स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये पार्ट ऑफ करिकुलम है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर एज सच वो एज्यूम नहीं करेंगे कि आपको फॉर्मूला मालूम है। तो उसमें ये लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, कैपेसिटेंस सिलेबस का पार्ट है, तो ये हो सकता है कि कुछ मॉडिफाई करके ये लोग स्फेरिकल कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस आपसे पूछने, अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस कितना है उस कैपेसिटर का, ये पूछने का आपसे ट्राई करें। ऑलराइट। और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आरसी, एलआर, एलसी एंड एलसीआर सीरीज सर्किट्स, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एलसीआर इन सीरीज सर्किट। तो हम लोग एलसीआर पैरेलल सर्किट भी पढ़ लेते हैं कई बार,
वो जरूरत नहीं है। तो ये डीसी और एसी दोनों सोर्सेस के द्वारा ये बस हमको इतना पढ़ना है, ठीक है। फिर आप और नीचे आएंगे, वेव ऑप्टिक्स में आप देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। मतलब कहने का ये दोस्तों कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, लेकिन कोई और नेम्ड एक्सपेरिमेंट ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकते हैं। ऑलराइट। फिर पोलराइड्स भी है सिलेबस में दोस्तों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जो कि अब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, दिस इज ऑल्सो स्टिल अ वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जे एडवांस करिकुलम। ऑलराइट। तो बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। देन एक्सरेज, मूसलीज लॉ, ये सब, इन सब को भी हमें ध्यान से पूर्वक करना है। ये थोड़ा सा मैंने समरी बना के आपको क्विकली बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो डू प्रिपेयर वेल, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इन केस ऑफ एनी इनपुट्स, एनी academic inputs, please do not hesitate to contact Center Method. All right. Thank you.